एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज फिर से जीवित खुदाबंद की पवित्र वचन की आशीषों से हमारे जीवन में भर जाए। आज का विषय हम देखेंगे मनुष्य के मृत्यु के बारे से। और परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य जब मर जाते हैं तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। सबोपदेश उसकी 12 अध्याय 7 पद में इस प्रकार लिखा है, हम देखेंगे वहाँ पर। तब मिट्टी जो का तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर जो आत्मा मनुष्य को दिया है वो परमेश्वर के पास ही चला जाएगा। लेकिन हम जो शरीर में है, जो हमारा शरीर है, हम जानते हैं ये शरीर मिट्टी का है और ये शरीर जब मनुष्य मर जाते हैं तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम भजन संहिता 146 का 4 पद में अगर हम देखेंगे वहाँ में लिखा है सब कुछ मनुष्य का नाश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, मनुष्य की सब कल्पनाएं सब मिट जाता है। आइए हम देखेंगे भजन संहिता। उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं मनुष्य चाहे राजा हो चाहे कोई भी क्यों ना हो संसार का, हर व्यक्ति का प्राण एक दिन निकल जाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। और उसका सारे कल्पना अभी जीवित रहने के समय में जितने भी कल्पना करते हैं, जितने भी बात सोचते हैं, जो भी हमारे जीवन की लिए हम करते हैं, वो सारे चीज़ संसार का जब मनुष्य मरता है उसके जीवन से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ मरने के बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका कोई भी कल्पना है उसके जीवन में कार्य नहीं करे, सब कुछ मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। और परमेश्वर का वचन और यह कहता है कि सोपदेश उसके 9 अध्याय 5 पद में जो लोग अभी जीवित है वो लोग जानते हैं हमें एक दिन मरना है। आइए उस वचन को हम देखेंगे। सोपदेश उसके 9 अध्याय 5 पद। क्योंकि जीवित है तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है क्योंकि उसका स्मरण मिट गया है। यहाँ पे हम देखते हैं जीवित लोग जितने हैं वे जानते हैं कि एक दिन मरेंगे। संसार के हर कोई व्यक्ति जानता है एक दिन मरना है। कोई भी नहीं कह सकता इस संसार में कि मैं अनंत काल जी सकता हूँ। इस संसार में हर व्यक्ति को एक दिन मरना है, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। और जो लोग मर जाते हैं मरने के बाद उसका कुछ भी मालूम नहीं होता है। जो मर गए हैं उसको कुछ भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन जो जीवित है उसे मालूम है एक दिन हमें मरना है और उनको कुछ बदला मिल नहीं सकता क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। और जो लोग मर गए हैं वो लोग का स्मरण मिट गया है, वो लोग को और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। और एक सुंदर वचन हमारे जीवन में हमें मिलता है। हम भजन संहिता 115 का 17 पद देखेंगे, वो हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है कि दाऊद कहता है मृत लोग यहोवा की स्तुति नहीं करते। आइए हम भजन संहिता 115 का 17 पद देखेंगे, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें साफ साफ मिला कि जितने लोग अभी मृत हुए हैं वे चुपचाप पड़े हैं, वे ना उठ सकते हैं, ना कुछ भी सोच सकते हैं, ना हिल सकते हैं, वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग मर गए हैं वो लोग यहोवा की स्तुति नहीं करते हैं। जो लोग मर गए हैं वो लोग का कोई स्मरण नहीं है। जो लोग मर गए हैं वो लोग का सब नाश हो गया है, सारी कल्पनाएं। आज के दिन ये मृत के जो वचन है, मृत की जो विषय है, इसको मैं इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति को एक दिन इस संसार में हमें मरना है। और हमें परमेश्वर का वचन एक बात की ओर संकेत करता है कि हम जब तक जीवित हैं हमारा बहुत ही लाभ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कार्य हमारे जीवन के द्वारा हो सकता है। लेकिन जब मर जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मिट्टी में हम मिल जाते हैं, हमारा सब कुछ नाश हो जाता है। और एक सुंदर बात है कि
हम जीवित रहने के समय यहोवा की स्तुति कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता है उसके 115 का 17 में कि जो लोग मर गए हैं यहोवा की स्तुति नहीं करते हैं। लेकिन अभी हम मरे नहीं हैं, हम जीवित हैं, हम अभी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर की सेवा को कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। इसलिए मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि आइए हम जीवित रहने के समय में हम यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की प्रशंसा करें। हालेलुया। यूहन्ना उसके 5 अध्याय 28 और 29 पद अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार हमें मिलता है कि इससे अचंभ मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हम यहाँ पर और एक सुंदर वचन को हमारे जीवन में मिलता है कि हम तो पहले सुने कि लोग मरने के बाद मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो लोग मर गए हैं वो परमेश्वर के उस शब्द को सुनकर फिर से जी उठेंगे, और जो लोग भलाई किए हैं वो लोग जीवन के पुनरुत्थान, और जो लोग इस संसार में बुरे कार्य किए हैं, बुरे में अपने जीवन को ख़त्म कर दिए हैं, वो लोग मृत्यु के लिए, दंड के लिए, अनंत काल के ताड़ना क्लेश के लिए, अनंत काल के नरक के लिए लोग जी उठेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आज के वचन हमें यह सिखाता है और ये कहता है कि हम जीवित रहने समय हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद वचन कहता है हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाएंगे। कोई भी मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति नहीं करता, उसका सारा सब कुछ मिट जाता है। इसलिए आइए आज हम जीवित रहने के समय में हम परमेश्वर की स्तुति को करें, यहोवा की स्तुति को करें। और पहला थिस्सलुनीके उसकी 4 अध्याय अगर हम 16 पद में देखेंगे तो यह कहता है कि जो लोग मसीह में मरे हैं वो लोग को फिर से उठाया जाएंगे और बादलों पर मसीह के साथ ले जाया जाएगा। आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ, आइए हमारे जीवन को हम परमेश्वर के आराधना करते हुए परमेश्वर के साथ हमारे जीवन को हम बिताएं, ताकि हम जब इस संसार में एक दिन मर भी जाए, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, नाश हो जाएंगे, लेकिन एक दिन हम जीवन के पुनरुत्थान के लिए हमें परमेश्वर हमें उठाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पुस उसके 3:20 में कि हमें नया शरीर फिर से मिलेगा, हमें फिर से नया शरीर मिलेगा और अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज में हम रहने पाएंगे। आज की वचन परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है, हाँ एक दिन सारे संसार के लोगों का तो मृत्यु है, लेकिन मरने के बाद भी एक और जीवन है, वही वचन हमें कहना चाहता है। लेकिन अगर हम मसीह के साथ अपने जीवन को बिताए, हमारे जीवन को हर समय मसीह के साथ हम रखें, तो हमें जीवन के पुनरुत्थान 100% मिलेगा। अगर हमारी ज़िंदगी को मसीह को पाकर भी अगर हम बुरे कार्य में अपने जीवन को बिताए हैं, तो हम एक दिन दंड के लिए हमारा पुनरुत्थान होगा। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। आइए हमारे जीवन को परमेश्वर को समर्पण करें, ताकि एक दिन हम इस संसार में मिट भी जाए तो भी हमें एक दिन उस जीवन के पुनरुत्थान में खड़े होंगे। और फिलिप्पुस जिस प्रकार 3:20 में लिखा है कि नया शरीर मिलेगा, ताकि हमें वो शरीर मिले अनंत काल के लिए। और जब वो तूरी फूकी जाएगी, अंतिम तूरी, और उस समय स्वर्गदूत की आवाज़ जब सुनकर, उस तूरी की आवाज़ सुनकर हर मरे हुए लोग जो मसीह में सोए हैं, मर गए, वो लोग फिर से उठेंगे। परमेश्वर का वचन फिर कहता है पहला थिस्सलुनीके उसके 4:16 में, और हम उस समय उठ जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएं। आइए हम जीवन जब तक हम संसार में जीवित है, हमारे जीवन को मसीह के साथ बिताएं, लोगों को सिखाते हुए, लोगों को बताते हुए, अपने आप भी सीखते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने जीवन को बिताएं। आज के वचन परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष दे। वचन में इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।